हनुमान जी के जीवन की विशेषता यह है कि जो भी उनके संपर्क में आया वह किसी तरह उन्हें भगवान के करीब ले आए। विभीषण उनसे लंका में मिले। वे उनकी संगति और बातचीत से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने रावण की पूरी सभा में हनुमान का पक्ष लिया और अंत में रावण को छोड़कर राम की शरण में आ गए। उस समय सुग्रीव द्वारा विरोध किए जाने के बावजूद जब हनुमान ने शरणार्थियों की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा घोषित की तो हनुमान इतने अधिक प्रसन्न थे कि उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी तुरंत विभीषण को प्रभु के पास ले गए। उनका एकमात्र काम है कि भगवान के शरण में आने वाले की सेवा करनी, मदद करनी। जब सेतु बांधना शुरू हुआ तब हनुमान जी कितने पहाड़ उठा के लेके आए उसकी गिनती नहीं की जा सकती थी। सेतु पूरा बंधने को आया तब भी वह उत्तर से पहाड़ लेके आ रहे थे। हनुमान गोवर्धन पर्वत लेकर आ रहे थे तब इंद्रप्रस्थ से कुछ दूर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि सेतु का कार्य पूर्ण हो चुका है। उसने सोचा, अब इस पहाड़ को लेने का क्या मतलब है। उन्होंने वहीं पहाड़ को रख दिया। लेकिन वह पहाड़ भी एक साधारण पहाड़ नहीं था। उसकी आत्मा प्रकट हुई और उसने हनुमान से कहा, भक्तराज, मैंने ऐसा क्या अपराध किया है कि तुम्हारे चरण का स्पर्श पाकर भी मुझे ईश्वर की सेवा से वंचित किया जा रहा है। मुझे यहां मत छोड़ो, मुझे वहां ले जाओ और मुझे भगवान के चरणों में रख दो। अगर धरती पर जगह नहीं है तो समुद्र में डुबा दो। अगर मैं प्रभु के काम ना आ सकूं तो इस जीवन का क्या लाभ। हनुमान ने कहा, गिरिराज, आप वास्तव में गिरिराज हैं। आपकी इस अटूट भक्ति को देखकर मैं आपको ले जाना चाहता हूं, लेकिन भगवान ने घोषित किया है कि अब कोई भी पहाड़ नहीं लाएगा। मैं चिंतित हूं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। जैसा कि वे आदेश देते हैं मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। हनुमान भगवान के पास पहुंचे। उन्होंने भगवान को गिरिराज की सच्चाई और प्रार्थनाएं प्रस्तुत कीं। प्रभु ने कहा, हनुमान गोवर्धन पर्वत मेरा सबसे प्रिय है। आपने इसका उद्धार किया है। आप जाओ और उसे बताओ कि द्वापर युग में मैं कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा और इसे अपने लिए इस्तेमाल करूंगा और 7 दिनों तक अपनी उंगली पर रखकर व्रजजनों की रक्षा करूंगा। हनुमान गोवर्धन पर्वत के पास व्रजभूमि में गए और गिरिराज गोवर्धन को भगवान का संदेश सुनाया। हनुमान की कृपा से गोवर्धन गिरी भगवान के परम कृपा पात्र बन गए। ये भगवान की नित्यालीला का हिस्सा बन गए और कलयुग में गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा शुरू हुई। कहा जाता है कि गोवर्धन पर्वत की सप्तकोसी परिक्रमा लगाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यहां सप्तकोसी परिक्रमा लगाने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। ये पूरी परिक्रमा 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की है और भक्त राधे राधे का नाम जपते जपते परिक्रमा लगाते हैं। गोवर्धन पर्वत की सीमा के मध्य में दुर्गा माता का मंदिर भी है। इस मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित है पूछरी का लोंठा। यह स्थान बेहद पुराना है। इस स्थान को राजस्थान छत्री भी कहा जाता है। सदियों से यहां दूर दूर से भक्तजन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने आते रहते हैं। गोवर्धन पर्वत से कुछ दूरी पर एक कुंड स्थित है जिसे हरजी कुंड कहा जाता है। इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ गाय चराने आते थे। जब हम बड़ी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आता है चूतर टेका। कहते हैं कि परिक्रमा लगाने वाले लोग इस स्थान पर थोड़ा बैठकर या आराम कर जरूर जाते हैं, इसलिए इस स्थान को छूतर टेका कहा जाता है। यह बेहद पुराना स्थान है। यहां भगवान लक्ष्मण, भगवान राम, सीता माता और राधा कृष्ण के मंदिर हैं। परिक्रमा मार्ग पर विट्ठल नामदेव मंदिर है। फिर राधा कुंड आता है। माना जाता है कि इस कुंड को राधा ने अपने कंगन से खोदकर बनाया था। राधा कुंड और श्याम कुंड में नहाने से गौहत्या का पाप भी खत्म हो जाता है। श्याम कुंड का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने छड़ी से किया था। उन्होंने सभी तीर्थों को उसमें विराजमान किया और इसमें स्नान भी किया। कार्तिक महीने की कृष्णाष्टमी के दिन यहां स्नान का विशेष महत्व है। मानसी गंगा को लेकर मान्यता है कि जब गोवर्धन पर्वत का अभिषेक हो रहा था उस वक्त गंगा के पानी की आवश्यकता हुई। तब सभी चिंता में पड़ गए कि इतना गंगाजल कैसे लाया जाए। तब भगवान ने अपने मन से गंगा को गोवर्धन पर्वत पर उतार दिया। पहले मानसी गंगा 6 किलोमीटर लंबी गंगा हुआ करती थी। अब यह कुछ ही स्थान में सिमट कर रह गई है। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।